मैं आज मिक्स दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दाल माश मैंने हाफ़ कप ले ली, दाल मूंग और मसूर मैंने 1 कप मिक्स करके 1 कप ले ली और दाल चना भी मैंने आधा कप लिया है। ये दालें आधा कप है लेकिन वज़न में ये 1 पाव है। इनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो देना है। भिगो लेने के बाद ये फूल जाएंगी और हम इनको प्रेशर में 5 मिनट का हम इनको प्रेशर देंगे और इनको गला लेंगे। तो ये ढाबा स्टाइल दाल की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि नहायत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होने वाली है। सबसे पहले कुकर में हम दालें बॉईल कर लेते हैं। कुकर के अंदर मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल कर लिया है। साथ मैंने ये तमाम दालें जो मैंने भिगो के रख दी थी, माश, चने की दाल, मूंग और मसूर की दाल, ये दालें मैंने शामिल कर ली। थोड़ा सा नमक मैंने शामिल कर लिया, इसी तरह ½ टी स्पून मैंने हल्दी शामिल कर ली और प्रेशर लगा देते हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए सीटी देते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पर रख लिया जिसके अंदर मैं आधा कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। अभी भी ऑयल शामिल होगा और आखिर में तड़के में भी इस्तेमाल होगा। और साथ ही 1 छोटी प्याज, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। ये गरम ऑयल के अंदर हम डाल लेते हैं और फिर इसको हम फ्राई कर लेते हैं। प्याज जब अपना कलर चेंज कर ले तो इसके अंदर फिर हम लहसुन अदरक का भर के 1 टेबल स्पून पेस्ट डाल लेती हूँ। और फिर इस वक्त ये करना है कि हमने इसके कच्चेपन को दूर करना है। लोग जल्दबाजी करते हैं और लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह पकाते नहीं हैं और उसका कच्चापन दूर नहीं आता, जबकि उनके सालन में फिर लहसुन की स्मेल आ रही होती है। तो अब साथ में गरम मसाले साबित डाल रही हूँ। 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज़पात के पत्ते, 4 अदद लौंगे और 4 अदद काली मिर्च शामिल करेंगे। ये इस वक्त हम शामिल करेंगे और ये हमारी दाल को बड़ा अच्छा टेस्ट देंगे। और मैंने 2 अदद टमाटर, जो फ्रीज़र के टमाटर हैं जिनकी स्किन मैंने उतार दी थी, उनको मैंने शामिल कर लिया बारीक काट कर। यहाँ टमाटर मेरे फ्रीज़र के हैं तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगे, तो आप हर एक स्टेप को फॉलो करें और देखें कि मैं किस तरह बना रही हूँ। अब मैंने साथ ही 2 अदद हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी इसके अंदर। और अब मैं इसमें मसाले शामिल कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लेने के बाद सबसे पहले मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक की टेस्ट होगा। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून भर के मैंने ले लिया है, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी मैंने ½ टीस्पून डाल दी, ये बड़ा ही अच्छा जायका देंगी। और 1 टीस्पून धनिया और ½ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया। फिर थोड़ा सा पानी का छींटा देते हैं ताकि हमारे मसाले लगे ना, जले ना। तो रेसिपी को पूरा फॉलो करें और हर स्टेप को बल्कि फ़ॉलो करें। अब मैंने इसमें ज़ीरा भी डाल दिया ½ टीस्पून। तो तमाम मसाले हमारे चले गए और ये काली मिर्ची भी मैंने शामिल कर दी। तो मसाला तो हमारा बड़ा ही खुशबूदार और बड़ा ही जायकेदार तैयार हो गया। इस वक्त अगर आपका पराठा बना है तो आप ये सब खा सकते हैं पराठे के साथ। और अब मैंने अपनी दालें इसके अंदर शामिल कर ली, जो कि 5 मिनट के प्रेशर के बाद ये अच्छे से गल चुकी हैं। अब हमने इनको अच्छे से पकाना है। मैंने अब आंच कम कर देनी है इसको कवर करके और इनका पानी खुश करना है ताकि मसाले और दालें अपना जायका यकजा कर ले।